डिस्ट्रैक्शन किससे होता है यार? लड़कों को लड़की से, लड़की को लड़कों से, लड़कों को लड़कों से, लड़की को लड़कियों से। अरे अलग अलग डिस्ट्रैक्शन है भाई। आप प्रिपेयर किसके लिए कर रहे हो? व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर? पहले अपने इसमें लिख दो यार कि मैं इसके लिए प्रिपरेशन करने वाला हूँ, दैट्स इट। अब बीच में कुछ भी आए मैं डाइवर्ट होएगा। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक उस टीचर को परेशान करो और तब तक उसको पूछते रहो जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है। अरेंज योर टाइम अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, मतलब पढ़ाई के कंफर्ट के। भाई मेरे को सोने को भी मिल रहा है, बढ़िया खाने को दूसरे को मिल रहा है, मस्त गेम भी खेल रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है और फिर पढ़ाई के लिए टाइम अरेंज कर रहा हूँ। हाँ, दैट इज नॉट अ कंफर्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम समझने वाले हैं कि आपने जब करियर गाइडेंस का वीडियो देखा, वो वीडियो देखने के बाद जो आपने डिसीजन लिया है वो आपका एकदम परफेक्ट डिसीजन हम मानते हैं। और उस डिसीजन के हिसाब से जब हम एंटर कर रहे हैं साइंस फील्ड में, जो हमने उसमें आपको क्या क्या स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी चाहिए अगर आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है पर्टिकुलरली, तो हमने इस वीडियो में आपको बताया है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या आपको सीक्रेट बताया है 12th क्लास में फिजिक्स लेने के बाद क्या क्या करना पड़ेगा। जी हाँ, आज बात करने वाले कि हम जब 11th और 12th में एंटर कर लिए हैं तो एंटर करने के बाद 11th को बच्चे बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेते हैं और वही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और वही से फिर हमारा जो है मार्क्स का स्कोर नीचे नीचे आने शुरू हो जाता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ प्रतीक एंड आई एम मेंटर एट सेल एकेडमी और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। आज हम समझने वाले हैं ओवरऑल किसी भी सब्जेक्ट में आप 11th में एंटर करने के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए। आपके जो है करियर के ऑप्शंस जो है चुनने के बाद अब 11th क्लास आपको कैसे फॉलो करनी है। 11th इज़ द बेसिक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 12th क्लास के सभी चैप्टर्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू द क्लास 11। सबसे पहले हमने ना क्या करना है, मेक इट वेरी क्लियर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इस फील्ड में आने के बाद करना क्या है, किसके लिए करना है, कैसा अप्रोच रहना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है, आप प्रिपेयर किसके लिए कर रहे हो? व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर, है ना? नीट के लिए, जेई के लिए, बोर्ड के लिए, सीईटी के लिए, या अदर कोई सोर्सेस, अदर कोई फील्ड आप चॉइस करने वाले हो। दैट इज योर फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि पहले अपने इसमें लिख दो यार कि मैं इसके लिए प्रिपरेशन करने वाला हूँ, दैट्स इट। अब बीच में कुछ भी आए मैं डाइवर्ट होएगा नहीं। दूसरा, यू हैव टू डिसाइड वन थिंग फॉर whom यू वांट टू डू दिस। क्या आप अपने फैमिली के लिए कर रहे हो, जो फैमिली आपके लिए इतना सब कुछ कर रही है, या खुद के लिए सच में आप वो चीज़ बनना चाहते हो? एग्जाम्पल, चलो आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो डॉक्टर बनने की प्रिपरेशन करने से पहले क्या आपने डिसाइड किया कि हाँ मैं डॉक्टर जो है वो खुद के लिए बनना चाहता हूँ? नहीं, मेरे पेरेंट्स मुझे कह रहे हैं इसलिए मैं बनना चाहता हूँ। तो वो आपका क्लियरिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए टूवर्ड्स योर गोल। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर अप्रोच शुड बी वेरी क्लियर यार। बीच में डाइवर्ट नहीं होना है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हमको चलना है और एक ही कमांड होनी चाहिए हमारी कि उस सक्सेस को अचीव करना। उसके अलावा और कुछ भी हमारे बीच में नहीं आएगा। स्लाइड देखते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। टुडे यू विल लर्न कि हमारा अप्रोच जो है वो कैसा होना चाहिए 11th क्लास की तरफ। देन हमको टाइम कैसे अरेंज करना है हमारे कंफर्ट के हिसाब से। स्मार्ट हमारी हैबिट्स कैसे होनी चाहिए और लास्ट कंसिस्टेंसी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट स्लाइड इज अवर हाउ योर अप्रोच शुड बी। आपका अप्रोच जो है वो किस तरीके से होना चाहिए। देखो अब बच्चों, हम जब क्लास में एंटर करते हैं ना तो हमको पता होता है हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस में रहते हैं और कुछ समय घर पे रहता है और बाकी के समय हम सोए रहते हैं या खेलने चले जाते हैं। तो हमने इसको ना दो तरीके से कैटेगराइज कर दिया है। इन क्लास हमारा कैसा होना चाहिए और एट होम हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो जब हम 11th में एंटर कर रहे हैं तो हमारा जो है वो क्लास कैसा होगा। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं हम, बट उसमें क्या खो देते हैं, तो वही चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। बी अटेंटिव, टेक क्लियर नोट्स एंड आस्क क्वेश्चन व्हेनेवर अ कंसेप्ट इज नॉट क्लियर। बच्चों, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक उस टीचर को परेशान करो और तब तक उसको पूछते रहो जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यही आपके फ्यूचर में काम आने वाले हैं। वापस से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ नोट्स को रिवाइज करके हमारा काम हो जाएगा। पहले इतने अच्छे से पढ़ो
मुझे पता है 1-2 महीने के बाद भूल जाएंगे, 6 महीने के बाद भूल जाएंगे, बट वापस से जब वो पढ़ते हैं ना तो हमारी मसल मेमोरी, हमारे हार्मोन्स, वो सब चीज़ें हमको याद रहती है। और वही बात अगर रिपीट हुई और अच्छे से पहले पढ़ी है तो बहुत अच्छे से अभी जो है उसका रिवीजन भी हो जाता है बच्चों। इट इज़ वेरी नॉर्मल, बट स्टार्टिंग में बहुत अटेंटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप घर पे है ना तो घर पे आपका अप्रोच क्या हो, रिवाइज डेली। जो आपने क्लासेस में सीखा आधे पौन घंटे में फटाक से रिवाइज कर दो। रिवाइज डेली, सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अगर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकते हैं और सबसे ज़्यादा मार्क्स आपसे ले सकते हैं अगर आपका वो पोर्शन अच्छे से नहीं हुआ है। तो ये रेगुलरली, ये वर्ड जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये करना रेगुलरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मेक शॉर्ट कंसेप्ट समराइज फॉर अ क्विक रिवीजन। और छोटे छोटे क्विक रिवीजन के लिए आप उसको अरेंज करके रख सकते हो, अपने स्टोरी के हिसाब से बना के रख सकते हो, एक कंसेप्ट के हिसाब से बना के रख सकते हो और रियल लाइफ में इसको अप्लाई करते हुए जहाँ जहाँ आप उस चीज़ों को देख पाओ, मेक श्योर कि वो आपने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, स्लाइड नंबर 3 में हम देखते हैं कि अरेंज योर टाइम अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। अरे अरेंज योर टाइम अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट मतलब पढ़ाई के कंफर्ट के। भाई मेरे को सोने को भी मिल रहा है, बढ़िया खाने को ठूसने को मिल रहा है, मस्त गेम भी खेल रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है और फिर पढ़ाई के लिए टाइम अरेंज कर रहा हूँ। हाँ, दैट इज नॉट अ कंफर्ट। कंफर्ट इन द सेंस कि 4 घंटे बैठना है, ये तो कंपलसरी है। तो 4 घंटे में कैसे कैसे बटू, 1.5 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, 5 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक, कैसे बैठना है, दैट यू शुड डिसाइड। और यहाँ पे हमने दिल से अपने हिसाब से एक टाइम टेबल आपको बनाने को लगा है और उस टाइम टेबल में आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। अरेंज योर ट्यूशन टाइम, कॉलेज टाइम, प्ले टाइम, मोबाइल टाइम एंड जो भी चीज़ें आप अरेंज करना चाहते हो एकदम अपने कंफर्ट के हिसाब से अरेंज करो बच्चों, क्योंकि यही चीज़ें आपको 2 साल तक फॉलो करनी है। और पहले ही स्टार्टिंग में आपके ऊपर अगर आपने रेस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू कर दिए तो 10-12 दिन निकल जाएंगे और उसके बाद आप वापस से अपने ट्रैक में फुस हो जाएंगे कि कुछ नहीं करोगे। इसलिए कंफर्ट के हिसाब से स्टार्टिंग में आप समय दो, जितना आपको चाहिए उतने ही हिसाब से पढ़ने का टाइम टेबल बनाओ। ऑलवेज रिमेंबर, ये टाइम टेबल बनाते हुए मेक अ फ्लेक्सिबल टाइम टेबल दैट इंक्लूड्स ब्रेक्स, इनफ स्लीप सो दैट यू कैन कंसिस्टेंटली डू दैट और फॉलो दैट टाइम टेबल। और बर्नआउट नहीं होना चाहिए, बोर नहीं होना चाहिए, थकने नहीं चाहिए, फटीग नहीं आना चाहिए, ऐसा खुद पे बर्डन नहीं लगना चाहिए, नींद नहीं हो रही है, खाना नहीं खा रहे हो, सिर्फ पढ़ रहे हो, ये भी आपको नहीं करना है। तो टाइम टेबल बनाते हुए ये टाइम डिसाइड जरूर करना। देखो मैं क्या कहता हूँ कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं ना तो आपको इमरजेंसी बहुत जरूरी है। इमरजेंसी में आपको जाना पड़ेगा यार। आप फेस्टिवल में केक कट कर रहे, बुलाया, कॉल आया, जाना पड़ेगा ना। कहीं फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहे, कॉल आया, जाना पड़ेगा। यू आर डॉक्टर, आप बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, आप पे बहुत सारी जिम्मेदारियां है यार। आप कहाँ केक कट करने में टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आपके लाइफ में पढ़ते समय भी क्या इमरजेंसी है वो सबसे पहले देखो बच्चों और उस हिसाब से एक्ट करो। वो इमरजेंसी को पहले सॉल्व करो और बाद में बाकी की चीजें। तो सोना इमरजेंसी है क्या? जब इमरजेंसी है तब सो जाओ। खाना खाना इमरजेंसी है, मोबाइल पे लगना क्या है इमरजेंसी? देखो उस सिचुएशन को फिर फॉलो करो। खेलना इमरजेंसी है या नहीं है उस समय पे? एक्सरसाइज जरूरी होती है, आई नो। अगर नहीं कर रहे हो एक्सरसाइज तो खेलने जाना पड़ेगा, बट कितना समय देना है दैट इज ऑल्सो इमरजेंसी पे डिपेंड करता है। तो दैट इज ऑल अबाउट कि आपको अरेंज करना है आपका टाइम आपके कंफर्ट के हिसाब से जब आप 11th में एंटर करते हो। बात करते हैं स्मार्ट हैबिट्स। आपकी कौन सी स्मार्ट हैबिट्स होनी चाहिए यार? आप स्मार्ट दिखने चाहिए, मतलब आपकी हैबिट्स बोलनी चाहिए, आप नहीं, है ना। मैं तो बढ़िया दिखता हूँ, मेरे बाल ऐसे, वो वाली हैबिट्स स्मार्ट हैबिट्स नहीं भाई। कि आप में क्या कलाएं होनी चाहिए जो लोगों को दिखाई दे। डेली सेल्फ स्टडी 3 से 4 घंटे होना ही चाहिए। वैसे तो हम 7 घंटे पकड़ते हैं बट ट्यूशन कॉलेज छोड़ के, बट 3 से 4 घंटे स्टार्टिंग में डेली ये रूल फॉलो होना चाहिए। फॉलो वीकली स्टडी प्लान। अपना प्लान जो आपने टाइम टेबल पे बनाया है, मंथली, वीकली, डे वाइज, तभी तो आगे के अचीव होंगे ना सक्सेस। तो फॉलो वीकली स्टडी प्लान। वीकली डिजाइन करो, मेरे को इतने चैप्टर्स करने हैं, मतलब करने हैं, और करने के बाद मेरा टाइम टेबल जो है वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ उस वीक को टिक करेंगे। नहीं हुआ, बैकलॉग है, आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। इसकी ये गारंटी मैं देता हूँ कि बैकलॉग के प्रॉब्लम्स आते हैं, वो क्लियर करना ईजी नहीं होता। तो आज से जो शेड्यूल है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन।
डिस्ट्रैक्शन किससे होता है यार? लड़कों को लड़की से, लड़की को लड़कों से, लड़कों को लड़कों से, लड़की को लड़कियों से। अरे अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस है भाई, कोई किसी पे जलस वेलस होना, ये तो वो चीज़ें, उसके बाद इतनी बड़ी चीज़ है, उसके बाद इतना ऐसा है वैसा है, ऐसे कपड़े पहने, नहीं, इन सब चीज़ों से जलस नहीं होना है। आपको अवॉइड करना है डिस्ट्रैक्शंस, ये सारे आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस है, इसको आपको अवॉइड करना है। और एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आपके लिए बन सकता है आपका मोबाइल फ़ोन। लिमिट फ़ोन यूज़, फिक्स करना है कि मेरे को कितना, कब, कैसे और कहाँ पे, किस सिचुएशन में मेरे को जो है फ़ोन यूज़ करना है। प्रैक्टिस एमसीक्यू रेगुलरली, ये तो पढ़ाई की बातें हो रही है ना, तो एमसीक्यू अगर आपने नहीं किया एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो आप बोर्ड पे ही सीमित रहोगे और आपका काम जो है वो तमाम हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। जब हम पढ़ाते हैं लेसन वाइज, लेसन होने के बाद सबसे पहले एमसीक्यू कराते हैं और फिर पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते हैं, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और उस चैप्टर में मास्टरी कर लेते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्लियर डाउट्स डेली, अगर आपको डाउट है, जैसे कि हमने यहाँ पे कहा था स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड में, डाउट्स को डेली क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। पेंडिंग 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 कभी खत्म नहीं होंगे फिर, राइट? तो ये बैकलॉग का ही सब्जेक्ट है। मेक शॉर्ट रिवीजन नोट्स, जब आप रिवीजन करते हैं तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, है ना, छोटे छोटे, जो बाद में रिवाइज करते समय आपको वापस से वही चीज़ें लिखनी पड़ेगी नहीं, वही पढ़ लिया काम हो जाएगा। रिवाइज वीकली, एवरी संडे आपको पूरा हफ्ते का रिवाइज करना है, 4 घंटे में हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। अगर शिद्दत के साथ हफ्ता भर अच्छे से पढ़ाई किया तो 4 घंटे संडे में रिवीजन हो जाता है। स्टे फिट एंड टेक ब्रेक्स, फिट रहना है, ब्रेक्स लेने हैं, अच्छा मजे करने हैं, एंजॉय भी करना है, सब कुछ चीज़ें। संडे 4-5 घंटे पढ़ने के बाद आपके पास समय ही समय बचता है, तो उस चीज़ को वहाँ यूटिलाइज करो, उस समय को वहाँ यूटिलाइज करो बच्चों। लास्ट हमारी स्लाइड है, कंसिस्टेंसी इज द की। 4th नंबर का स्लाइड, क्या ये सब मैं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी? और तभी पॉसिबल है जब मैं इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखूंगा, जो टाइम टेबल बनाया है उसको फॉलो करूंगा, जो चीज़ें मैंने प्लान की है वीकली, डे वाइज, चैप्टर जो मेरे होने चाहिए उतने दिन में, वो अगर हो गए तभी मेरी कंसिस्टेंसी अच्छी रहेगी। मैं लास्ट में आपको बोनस टिप देता हूँ और इससे शायद आप समझ जाओगे कि देखो ना, मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को नीट क्लियर करना है, एमबीबीएस मैं जा रहा है एक रास्ते पे, एमबीबीएस के रास्ते पे, और मैं नीट को फॉलो कर रहा हूँ, उस पाथ को फॉलो कर रहा हूँ। और पाथ को फॉलो करते समय बीच में मैंने इतने डिस्ट्रैक्शन झेल लिए कि मैंने छोटे छोटे इधर उधर जाने के रास्ते जो है अपने खुद के लिए ही बनाए। जब मैं उस सक्सेस तक पहुंचता था तो मैं वो डोर ओपन ही नहीं कर पाता था, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी नहीं थी मेरे पास, वो की नहीं थी मेरे पास उस डोर को ओपन करने की। साइड हटके आगे चलना पड़ता था, जिसकी वजह से मैं अपना रास्ता भटक जाता। ठीक है, यही हमारे साथ होगा थ्रू आउट द 11th 12th। और जब तक आपका एम क्लियर नहीं है, जब तक आपकी चीज़ें बराबर सॉर्टेड नहीं है, आप जो है काम नहीं कर पाओगे। रैंडमली कुछ भी करना है, नीट क्लियर हो जाएगी, एक आधा जन होगा जिसका ऐसा होगा, बट हम सब, ये सबके लिए नहीं अप्लाई होता। तो मेक योर टाइम टेबल, अरेंज योर टाइम प्रॉपरली, कंसिस्टेंसी आपका की है, और लास्ट में जो हैबिट मैंने आपको बताई 3rd स्लाइड में, वो आपको फॉलो करनी है। तो ये 4 चीज़ें बच्चों अगर आप अच्छे से कर पाते हो तो मैं गारंटी देता हूँ नीट जो है क्लियर होगी। हमारे साथ आओ यार, हमारे साथ जुड़ो। हम वर्धा में सेल एकेडमी इंस्टीट्यूट चलाते हैं। यहाँ पे आपको मज़ेदार तरीके से प्रैक्टिकली पढ़ने को मिलेगा और ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर आप यहाँ पे आते हो, हमारे साथ सीखते हो। हम साथ में मिलकर नीट जेईई को क्रैक कर सकते हैं, सीईटी को भी क्रैक कर सकते हैं। हमारा टाइम टेबल बहुत प्रॉपर है और सब कुछ सॉर्टेड है, अरेंजमेंट भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, आपको मज़ा आएगा। एक बार विजिट दे, डेमो क्लासेस तो भी अटेंड करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।